अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। कुवैत ने पाकिस्तान के भाषा डैम में $1 अरब की सरमायाकारी करने का ऐलान किया है, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत आम है। हमें इस डैम को मुकम्मल करने के लिए फिलहाल $3.5 अरब की जरूरत थी। उसमें से $1 अरब का कॉन्ट्रीब्यूशन वाकई 30% का कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो मायने रखता है। इसके अलावा आज आपको बताएंगे कि पाकिस्तान से गोश्त एक्सपोर्ट करने वाली सबसे बड़ी कंपनी ने 60 करोड़ रुपए की लागत से मजीद अपने स्लॉटर हाउस को एक्सपैंड करने का फैसला किया है, ताकि मजीद वैल्यू एडिड गोश्त यहां पर प्रोड्यूस किया जा सके और उसे दुनिया भर में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर एक्सपोर्ट भी किया जा सके। आइए चलते हैं पहले पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान होने वाले एक मुआहदे की तरफ। इसके तहत पाकिस्तान गाजी बरोता हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के 30% शेयर कुवैत को देगा और कुवैत उसके एवज हमें $1 अरब देगा, जो हम बादशाह डैम की तामीर में इन्वेस्ट करेंगे। जो प्रॉफिट हमें गाजी बरोता हाइड्रो पावर मंसूबे से होता है, उसका 30% कुवैत हमसे लेगा। यानी हमने एक बिजनेस डील की है, उनसे किसी किस्म का कर्जा नहीं लिया, फिर भी एक अच्छी डील है। अब पाकिस्तान में जो गाजी बरोता हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, इससे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा मंसूबा है जो अपनी कैपेसिटी का मैक्सिमम सारा साल बिजली प्रोड्यूस करके देता है। इसकी कैपेसिटी तो 1450 मेगावाट है, लेकिन ऑन एवरेज गर्मियों और सर्दियों में मिलाकर ये 800 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा होता है। अगर हम बात करें दीगर बड़े डैम्स की, मतलब हम बात करते हैं तरबेला डैम की, तो गर्मियों के अंदर तो वो 4800 मेगावाट बिजली पैदा करता है, सर्दियों में उसकी कैपेसिटी 1000 से भी कम रह जाती है, यानी कि 1/4 से ज्यादा उसमें कमी वाकई होती है। इस तरह मंगला डैम 1000 मेगावाट का है, वो सर्दियों में 100, 150, 200 मेगावाट पाया जाता है। इस हिसाब से गाजी बरोता चूंकि एक रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, दरिया सिंध पर वाक़ है, अटक के करीब, तो यहाँ पर सारा साल जितना भी पानी बहता है वो बिजली पैदा करके ही आगे जाता है। अब बादशाह डैम का इशू ये है कि ये गिलगित बल्तिस्तान में बन रहा है और गिलगित बल्तिस्तान आलमी तौर पर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। बेसिकली ये कश्मीर का हिस्सा है, तो कश्मीर का 45% हिस्सा हमारे पास है, जिसमें आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इलाके आते हैं, जबकि कश्मीर का 55% हिस्सा इंडिया के पास है, जिसके अंदर जम्मू है, लद्दाख है और कारगिल वगैरह का सारा इलाका आता है। तो चूंकि ये डिस्प्यूटेड है, तो इंडिया इस प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंसिंग में रोड़े अटका रहा था। दुनिया की बड़ी जो लैंडिंग एजेंसीज हैं, वर्ल्ड बैंक वगैरह, उनको यहाँ इन्वेस्ट करने से रोक रहा था कि ये मुतनाज़ा इलाका है, यहाँ पर इन्वेस्ट ना करें, ये और वो। तो उस भारतीय लॉबिंग का तोड़ पाकिस्तान ने ये निकाला कि कुवैत को कुछ शेयर अपने एक मंसूबे से देकर उससे इन्वेस्टमेंट करवाई है। अब जब कुवैत यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा, तो उसको देखा देखी कई दीगर मुल्क भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। यूएई भी आगे आएगा, सऊदी अरब से इन्वेस्टमेंट आएगी, बहरीन, कतर से आ सकेगी। तो $3.5 अरब जो हमें इस वक्त इस डैम को मुकम्मल करने के लिए चाहिए, इसके हाइड्रो पावर मंसूबे की बात नहीं कर रहा, इसके झील की बात कर रहा हूं मैं, तो वो बासानी अरेंज हो सकेंगे। और इस वक्त इस डैम की 13 मुख्तलिफ साइट्स के ऊपर दिन और रात दोनों वक्त काम जारी और सारी है, और उम्मीद यह है कि सन 2028-29 तक मुकम्मल हो जाएगा। फिर इसके अंदर 6.4 मिलियन एकड़ फीट पानी महफूज किया जा सकेगा, जो कि 12 लाख एकड़ रकबे को सैराब करने के लिए काफी होगा। फिर इसके अलावा ये 4500 मेगावाट बिजली पैदा करेगा, जो कि सालाना बुनियादों पर 18 अरब यूनिट्स बनेंगे। याद रहे, पाकिस्तान में मेगावाट के अंदर सबसे बड़ा मंसूबा वो होगा तरबेला डैम, जिसके भी 5th फेज के ऊपर काम जारी सारी है। 5th टनल के अंदर टर्बाइंस लग रही है। उसके बाद दूसरे नंबर पे होगा बादशाह डैम। बिजली पैदा करने के हिसाब से अगर मेगावाट की बात करें, तीसरे नंबर पर दासू होगा। लेकिन कोई प्रोडक्ट साल में सबसे ज्यादा बिजली कौन पैदा करेगा, अगर उसकी बात करें, तो वो होगा दासू, क्योंकि वो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट होगा, उसमें पानी को रोका नहीं जाएगा, सारा साल दरिया सिंध बहेगा और उस मंसूबे से सालाना 21 अरब यूनिट्स बिजली के पैदा होंगे। तरबेला डैम से भी 18-19 अरब पैदा होंगे, बादशाह डैम से भी 18 अरब यूनिट बिजली के पैदा होंगे। बड़े अहम मंसूबे हैं। हम उम्मीद करते हैं ये मंसूबे अपने वक्त मुकर्रर पर मुकम्मल हों, पाकिस्तान के सिस्टम में अपना कंट्रीब्यूशन दें। दासू डैम का फेज 1 जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो 2025-26 में ऑनलाइन आ जाएगा।
फिर उसके बाद फेज 2 पर काम शुरू होगा और वो भी 2028-29 तक ऑनलाइन आ जाएगा और हमारे सिस्टम में सस्ती बिजली शामिल करने का एक बड़ा जरिया होगा। अब अगर हम गाजी बरोथा की बात करें, ये मंसूबा सालाना 6 अरब 70 करोड़ यूनिट्स बिजली की पैदा करता है और इससे पैदा होने वाली बिजली का एक यूनिट ₹1.25 का है। तो क्या ही अच्छा होता अगर हमारे साबिक हुक्मरान मुल्क में इंपोर्टेड कोयले पर, इंपोर्टेड तेल पर, इंपोर्टेड गैस पर बिजली के पावर प्लांट लगाने के बजाय इस तरह के हाइड्रो पावर मंसूबे लगाते, न्यूक्लियर पावर के मंसूबे लगाते, तो हमें 1.5, 2, 3, 10 रुपए तक की बिजली हासिल होती। बड़ी हद हम महंगी बिजली इस्तेमाल करते तो वो 20 रुपए तक की बिजली होती, तो वो आज की 50-60 रुपए वाली बिजली से तो कहीं सस्ती होनी थी। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर क्या है। पाकिस्तान से मीट एक्सपोर्ट करने वाली एक बहुत बड़ी कंपनी दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी ने 60 करोड़ रुपए की लागत से खुद को एक्सपैंड करने का ऐलान किया है। अब ये करेंगे क्या? गोश्त की कई ऐसी किस्में जो इंटरनेशनल मार्केट में बिकती हैं वो यहां पर पैक हुआ करेंगे। मसलन बोनलेस फ्रोजन मीट, जो बोनलेस भी होगा और फ्रीज किया होगा। इसके अलावा यहां पर हीट ट्रीटेड मीट, कुक्ड फ्रोजन मीट और बीफ के जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं वो यहां पर प्रोसेस किए जाएंगे। फिर उन्हें यहां से यूएई, सऊदी अरेबिया, इराक, चाइना तो भेजा जा रहा है। इसके अलावा सेंट्रल एशियन स्टेट में भी भेजा जाएगा, मसलन काजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, इन तमाम स्टेट्स के अंदर भी ये मीट जा सकेगा। फिर इस कंपनी की खासियत यह है, इन्होंने पेट फूड एक्सपोर्ट करने का भी पाकिस्तान से आगाज किया है, जानवरों की खुराक, और कनाडा जैसे आम मुल्क में इन्होंने बाकायदगी से पेट फूड एक्सपोर्ट करना शुरू किया है। पेट फूड इसी गोश्त की मुख्तलिफ लवाजमात से बनता है। गोश्त के ऐसे हिस्से जो नॉर्मली इंसानी कंजम्पशन में नहीं आते, जो लोग शौक से नहीं खाते या किसी लो क्वालिटी की वजह से वो इंसान के लिए नहीं प्रेफर किए जाते, तो उनसे कैट फूड, डॉग फूड या दीगर इस किस्म के फूड बना लिए जाते हैं। वो जानवरों की सेहत के लिए बिल्कुल ठीक होते हैं, तो वो जानवरों को दे दिए जाते हैं। तो अब जो ऐसे पार्ट्स नहीं इस्तेमाल हो रहे थे, मसलन ऐसी चर्बी जिसके साथ गोश्त लगा होता है, छिछे जिसको हम अपनी जुबान में कहते हैं, तो इस तरह की चीजें भी अब इस्तेमाल में कंपनी ला रही है। तो ऐसी कंपनियां फिर प्रॉफिटेबल ही होती हैं क्योंकि वो अपनी हर नुकसान में जाने वाली, जाया होने वाली चीज को इस्तेमाल करती हैं। अब इस कंपनी के पास पाकिस्तान के अंदर और इस रीजन में पहला वैक्यूम पैक्ड फ्रेश मीट का एक पूरा सेटअप है, जिसमें ये ब्लास्ट फ्रीजर के जरिए मटन को फौरी तौर पर फ्रीज कर देते हैं। और अगर बीफ की बात करें तो बीफ को 4 हिस्सों में, एक बड़ी गाय को 4 हिस्सों में काटकर ये ब्लास्ट फ्रीजर के जरिए चंद मिनटों में ही फ्रीज कर देते हैं और वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट के काबिल हो जाती है। पाकिस्तान से मीट के एक्सपोर्ट सिर्फ $500 मिलियन है। हमारा पोटेंशियल $5 बिलियन सालाना का है। उसके लिए हमें लोकल सतह पर बहुत मेहनत करनी है, अपने यहाँ के जानवरों को बचाना है, छोटी उम्र ज़िबा होने वाले जानवरों को बचाकर उन्हें तवाना करके मैच्योर करके ज़िबा करना है। फिर ऐसे जानवर जिनको खुराक पूरी नहीं मिलती, उनको खुराक पूरी देकर उनका मैक्सिमम वेट गेन करवाना है। ये 2-3 ऐसे काम हैं जिसके जरिए पाकिस्तान न सिर्फ मुल्क के अंदर गोश्त की पैदावार बढ़ा सकता है, गोश्त के रेट्स कम कर सकता है, बल्कि यहाँ से गोश्त और अला क्वालिटी के गोश्त एक्सपोर्ट करके कसीर ज़र मुबादला भी कमा सकता है। आज के इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।